अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 3 बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। पहली खबर के अंदर आप देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर का महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया। इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर बहुत सारी चीज़ें बोली, जो भी आगे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरी खबर के अंदर आप देखने वाले हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से विश्व हिंदू परिषद के लोग एक प्रोग्राम रखते हैं। प्रोग्राम धर्म सांसद की तरह रखा जाता है कि धर्म की बातें बताई जाएंगी, लेकिन धर्म की बातों की आड़ में किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खुलेआम खड़े होकर के मंच से ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो विशेष समुदाय के लिए यानी इस्लाम धर्म के लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तीसरी खबर के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, हमारे पास एक वीडियो आया है जिसे उत्तर प्रदेश के मेरठ का बताया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि एक मुस्लिम बहन और भाई दोनों कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए गए हुए थे। जो भाई था उसने टोपी लगा रखी थी, तो कॉलेज के अंदर कुछ अंधभक्तों ने, उपद्रवियों ने, आरएसएस की मानसिकता रखने वाले लोगों ने उस भाई को पकड़कर उसके साथ कितनी अभद्रता की, जबकि उसकी मुस्लिम बहन उसके साथ थी। उसने उसको बचाने की पुरजोर कोशिश की। वो भी वीडियो क्लिप है। तीनों खबरें आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ वो वीडियो क्लिप भी आपको साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ चलते हैं पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जिस तरह से इस्लाम और मुसलमानों पर बोला और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर हिंदू धर्म के लोग नहीं जागे तो 2029 तक किस तरह से भारत की राजनीति का बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं मुस्लिम समाज के लोग और प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, इस तरह की तमाम बातें साथ साथ कही। ये वीडियो क्लिप देखिए आप। कि सनातन धर्म को जगाने के लिए, क्योंकि हिंदू तो हमसे जागा नहीं, हिंदू को तो हम जितना समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू उतना ही अपने पथ से और विचलित होता जा रहा है। पहले लड़ाइयां कम से कम किसी बात पर तो होती थी, आजकल तो पूरा मीडिया, पूरा देश केवल इस बात पर बहस कर रहा है कि संसद में एक नेता किसी को कुछ कह देगा और उस पर बहस शुरू हो जाएगी। हमारी हजारों बहन बेटियां रोज कट जाती हैं, लव जिहाद में मिट जाती हैं, बिक जाती हैं, मार दी जाती हैं, उसकी चर्चा ही हमने खत्म कर दी। कितने अत्याचार हिंदुओं पे हो रहे हैं, अब उसकी चर्चा ही हमने खत्म कर दी, क्योंकि हिंदू के दिमाग में केवल राजनीति के कूड़ा और करकट के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। और मैं समझता हूं कि यह देवीय प्रकोप है हम पर, कि हम मूल प्रश्नों से भाग रहे हैं, केवल नकली बातों की चर्चा करते हैं। अभी किसी स्टालिन ने कह दिया सनातन को समाप्त करो। अरे रावण सनातन को समाप्त नहीं कर पाया, हिरण्याक्ष सनातन को समाप्त नहीं कर पाया, हिरण्याक्षिपु सनातन को समाप्त नहीं कर पाया, महिषासुर नहीं कर पाया, मोहम्मद नहीं कर पाया, ये क्या कर पाएंगे? अगर सनातन समाप्त होगा तो हमारे बुरे कर्मों से होगा। जब हम सनातन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, सनातन सब तब समाप्त होगा, जो कि हम कर रहे हैं। हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल नेताओं की प्रसन्नता के लिए, केवल नेताओं की चमचागिरी के लिए उल्टी सीधी बकवास करके अपने आप को देशभक्त सिद्ध करने का प्रयास। पूरा हिंदू समाज आज इस बीमारी से ग्रसित है। देवताओं की सही तरह से पूजा उपासना करिए, देवताओं से कामना करिए और धर्म को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो जरूर करिए। मैं धर्मशाला के पत्रकारों को, कल जो हमारे महायज्ञ की चामुंडा तीर्थ में, चामुंडा जो हमारा शक्तिपीठ है, उसमें जो कल हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति में पत्रकारों को निमंत्रित करने के लिए यहां आया हूं। और मेरा हिंदुओं से कहना है कि हिंदू अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या मारक स्तर पर कम हो गई है। ये 1 या 2 बच्चों की जो बीमारी है, इसने हमें इतना कमजोर कर दिया है कि अब केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा। और अगर कोई ईश्वरीय चमत्कार हो गया तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए घटना टल सकती है, 2029 की जगह 2035 में। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ये सनातन धर्म का एंड ऑफ द रोड होगा और उसके बाद संपूर्ण मानवता मिट जाएगी। इसे बचाने के लिए प्रयास करना हमारा सबका कर्तव्य है, लेकिन ये तभी बचेगी जब हम लोग धर्म की रक्षा के लिए कुछ करेंगे। यदि हम लोग धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, केवल नेताओं का मुंह देखते रहेंगे, तो बहुत जल्दी ये धर्म, ये संस्कृति हमारे परिवार सहित, हमारे बच्चों सहित मिट जाएगी और इसके दोषी केवल हम होंगे।
तो देखा दोस्तों, यति नरसिंहानंद सरस्वती किस तरह से धर्म सांसद के नाम पर इस्लामिक लोगों के लिए जहर उगलने का काम करते हैं। दरअसल बात यह है कि इनको धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये धार्मिक लोग है ही नहीं। ना तो सनातन धर्म के बारे में पता है, ना किसी भी संस्कृति के बारे में इन्हें पता है। इन्हें पता है तो सिर्फ आरएसएस की विचारधारा के बारे में पता है। इन्हें पता है तो सिर्फ इतना पता है कि हम अपने मुंह से जितना गोबर निकालेंगे उतने ज्यादा हमें पैसे मिलेंगे। धर्म की एबीसीडी भी ये लोग बिल्कुल नहीं जानते, यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग। इसी के साथ साथ अब मैं आपको दूसरी वीडियो क्लिप की तरफ लेकर के जाता हूं, जहां पर दो मुस्लिम बहन भाई आए हुए हैं कॉलेज के अंदर। जो भाई है उसकी सर पर टोपी रखी हुई है। कॉलेज के अंदर टोपी रखकर सर पर जाना इतना बड़ा अपराध बना दिया इन उपद्रवियों ने कि उसको घेर लेते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं। वो तो भला हो उसकी बहन का कि उसकी बहन अड़ जाती है, और उन आतंकियों को, मैं ऐसे लोगों को आतंकी ही कहूंगा जो आतंक मचाने का काम करते हैं, जो उपद्रव मचाने का काम करते हैं। तो ऐसे असामाजिक तत्वों को उसकी बहन ने खदेड़ने का काम किया और डट गई, मोर्चा संभाले रही। तो इस हमारी बहन ने किस तरह से इन लोगों को इनकी नानी याद दिला दी, जरा ये वीडियो क्लिप देखिए आप। भगा रहे हैं तो क्यों जमाना आपको क्या परेशानी है? कुछ बात नहीं होगी निकी, वीडियो बनाना आपको क्या परेशानी है? तो वीडियो देख लिया आपने दोस्तों। यहाँ पर ये मॉब लिंचिंग करने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो क्लिप के अंदर आपने देखा होगा कि वो तो पीछे से कुछ लड़कियां आ रही थी कॉलेज के अंदर, और साथ ही साथ ये हमारी मुस्लिम बहन, मुस्लिम शेरनी अड़ गई, जो उनको पीछे हटना पड़ा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी माहौल भापा कि जो पीछे से लड़कियां आ रही हैं, जितनी भी उस कॉलेज के अंदर की लड़की हैं, वो भी इसके साथ होकर के इनके ऊपर कार्रवाई करा सकती हैं या इनकी नानी याद दिलाने में इसकी हेल्प कर सकती हैं। तो इस तरह से इस मुस्लिम भाई की जान बची। आज माहौल इतना ख़राब हो चुका है, कॉलेज हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, आम रास्ता हो, यहाँ तक कि पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के अंदर भी मुस्लिम समाज के लोगों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, जैसा आपने दानिश अली के केस में देखा। अब मैं आपको एक नई वीडियो क्लिप के साथ लेकर के चलता हूं उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जिस तरह से धर्म सांसद के नाम पर लोगों को चेतावनी दी, मारने काटने की बात की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और साथ ही साथ लोगों को वार्निंग भी दी मुस्लिम समाज के प्रति। ये वीडियो क्लिप देखिए आप। और जब 9/11 का हमला पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर हुआ तो अमेरिका की जांच एजेंसियां लगी भाई हमला क्यों हुआ, तब उन्हें पता लगा कि जो विचारधारा है जो उस किताब में लिखी है वो समस्या है कि जो मेरे धर्म को नहीं मानता वो काफिर है, उसकी हत्या कर दो, उसे आप नहीं बदल सकते। आप हमें समझाने आ सकते हो, हम नहीं कह रहे किसी का नुकसान कर दो, पर अपनी रक्षा करने का अधिकार हमारा है। अगर हम आंखें बंद करके बैठे रहे तो हमारा विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। आज पहाड़ को बचाने का समय हमारे पास है। आज हमारी पास उतनी ताकत है कि हम पहाड़ को बचा सकते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी बेटियों को, अपनी पूजा पद्धति को बचा सकते हैं। पर जितनी बड़ी योजना के साथ वह लोग काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को खड़े होकर उन्हें जानना पड़ेगा कि क्या क्या समस्याएं, हमें पता ही नहीं है। बड़ी समस्या तो यह है कि क्या समस्याएं हमें नहीं पता। हम सब लोगों को समस्याएं जाननी पड़ेगी और हिंदू संगठन के नाते एक सूत्र में खड़ा होना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद के लोग अपने भाषण के अंदर कह रहे हैं, जब 26/11 का हमला हुआ था अमेरिका में, तो वहां के जो अंग्रेज थे उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों को नहीं रोका जा सकता क्योंकि इनकी दीन की किताब में ऐसा लिखा हुआ। ये किस किताब की बात कर रहा है मालूम? कुरान की। कुरान की बात कर रहा है कि जहां काफिरों को देखो तो मार दो। कुरान से 26/11 हमले को जोड़ करके बता रहा है, जबकि अंग्रेजी किसी भी देश ने इसमें का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया था। जो लोग अपराध करते हैं व्यक्तिगत तौर पर वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, धर्म का यहाँ पर लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद के लोग किस तरह से आत्मरक्षा का नाम लेकर के, क्योंकि इनके ऊपर कानूनी भी कार्रवाई नहीं हो जाए, आत्मरक्षा का नाम लेकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खबर सुनने वाले से ज़्यादा खबर देने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जब मैं रोज़ नई नई खबरें निकालता हूं आप लोगों के लिए, तो मैं देखता हूं
कि इस देश के अंदर अलग अलग जगहों पर किस तरह का माहौल है। मैं ये देखता हूँ कि किस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है। मैं ये देखता हूँ कि लोग उन लोगों के पक्ष में भी आते हैं, उन्हें बचाने के लिए खड़े भी हो जाते हैं जो इस तरह का जहर उगलते हैं, इस तरह की नफ़रत समाज में फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन लोगों का वक्त ख़त्म होने वाला है। आप लोग देखते होंगे कि हर एक गलत बयानबाजी के पीछे या मॉब लिंचिंग के पीछे बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई खड़े हो जाते हैं और इसका विरोध करते हैं। फिलहाल ये आज का नया अपडेट था। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर दें। इंशाअल्लाह फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।